5 वर्षों के संघर्ष सफर पे जब भी किसी ने मुझसे पूछा पुल कब बनेगा, वही क्षण था जब मैं परेशान नहीं हुआ बल्कि मेरी ऊर्जा बढ़ गई। मुझे लगा लोगों को उम्मीद है मुझ में, और जब उम्मीद मुझ में है तो यही मेरी मजबूती है। फिर क्या था, दाढ़ी की खुजलाहट जैसे गायब हो जाती, जैसे लगता ही नहीं कि मैं थक सकता हूँ। फिर तो ऐसे लगता है कि कितनी ऊर्जा आ गई मुझ में, मुझे इस काम को करना ही होगा, मुझे ये लड़ाई लड़नी ही होगी। जब मैं प्रारंभ किया था तब शायद मुझे नहीं पता था कि मेरी लड़ाई इस स्तर तक जाएगी, इतना वक्त लगेगा, मेरा व्यक्तिगत जीवन विलीन होकर सार्वजनिक जीवन में तब्दील हो जाएगा, तब शायद मुझे ये भी नहीं पता रहा होगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि नियति को यही मंजूर था, मुझे इस दिशा में ही कुछ करना था, वरना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर से निकलकर बिहार के इस शिवहर जिले में उलझ जाता, ऐसा शायद संभव नहीं था। आज भी जो चकाचौंध है, हम पढ़ लिख कर बाहर जाने को निकलते हैं, बाहर की तरफ बढ़ते हैं, वापसी के लिए बहुत सारा आत्मबल चाहिए होता है। कोई लौटना भी चाहे, लौट कर आता भी है तो चंद दिनों में उसे लगता है कि नहीं, आर्थिक आजादी उतनी नहीं है जितनी बाहर होती है, संसाधन उतने नहीं हैं जितने बाहर हो सकते हैं, और फिर वो पुनर्वापसी की सोचता है। और मैं आपको बताते हुए तनिक भी संकोच नहीं करूंगा कि मेरा व्यापार व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया, मेरी सोच ही समाप्त हो गई। और जब व्यापार व्यवसाय समाप्त हुआ तो मेरे खर्चे भी लिमिटेड हो गए। मैंने व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन में प्रवेश किया है, और मेरी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हुई है, आनंद की इतनी अनुभूति हुई है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक गांव में क्या कर रहा है, एक जिले में क्या कर रहा है। लग रहा है कि इस कार्य को मेरे द्वारा होना था, होना है, और शायद होकर ही रहेगा, वक्त चाहे जो भी लगे।